कौन कौन डूब करके नहाता है? तालाब में स्नान करने कौन कौन जाता है? बहुत बढ़िया। तो आप लोग जो है नदी में भी गए होंगे। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जो तालाब के बड़ा बड़ा टीला रहता है उसमें से कूद करके नहाए होंगे। नहाते हो आप लोग? तो हम लोग को डर नहीं लगता? या कभी कुछ हादसा नहीं हुआ है? या किसी के साथ होते हुए सुना है आप लोगों ने? सुने हो ना कि कुछ बच्चे तालाबों में या नदी में नहाने शौक के लिए जाते हैं और वहाँ पर डूब करके उनकी जान चली जाती है और किसी न किसी घर का जो है एक चिराग बुझ जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज जो है हम नाव और पानी में डूबने से बचाव के तरीका ठीक नहीं है, इसको आपको समझना भी होगा और अपने जीवन में इसको लाना होगा और अपने आसपास अपने घर के लोगों को भी इन कुछ बातों को आपको बताना पड़ेगा कि हम कैसे नाव से होने वाली दुर्घटना या पानी में डूब रहे हैं, कोई व्यक्ति डूब रहा है या तुम खुद डूब रहे हो तो स्वयं को और दूसरों को हम कैसे बचा सकते हैं। तो कुछ सावधानियां आप लोगों को रखनी पड़ेगी और कुछ टेक्निक भी आप लोगों को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको जो है नदी में तालाबों में आप कभी भी जाओगे तो अकेले आपको नहीं जाना है, अपने साथ किसी न किसी बड़ों को अपने साथ लेकर के जाना है। और पहले आपको ये भी समझना होगा कि जिस नदी या तालाब के पास आप जा रहे हो उसकी गहराई को भी समझना पड़ेगा कि वो कितना गहरा है, उसमें पानी का स्तर हमसे हमारी जो ऊंचाई उससे ज़्यादा है कि कम है, इन बातों का भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको तालाब या नदी में जो टीले होते हैं काफ़ी ऐसी ऊंचाइयों में होते हैं, उन ऊंचाइयों में खड़े होकर के ऐसे आपको जंप या कूदना नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि आप कूद रहे हो तो अचानक कहीं पत्थर या कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको चोट लग सकती है, ऐसे हादसे होते हैं ना, और चोट आपको लगा और पानी के अंदर आप डूब गए हो, लेकिन आप कई बार शोर नहीं कर पाते हो और आप इतने दर्द में रहते तो पानी के अंदर ही आपकी मौत हो सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नदी में उतरते समय गहराई का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति डूब चुका है तो आप उसको कैसे बचाएंगे? कि अपने हाथ को ऐसे देंगे कि मेरा हाथ पकड़ो ऊपर आ जाओ, ऐसा करेंगे? नहीं। उसके लिए आपको साला सुरक्षा में भी पहले बताया जा चुका है कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो आप स्वयं उसको बचाने के लिए अपने हाथ को नहीं दोगे। एक तो रस्सी है या साड़ी है या इस तरह से कोई कपड़े लंबे होंगे, उसकी सहायता से उसको आप जो है बचाओगे, स्वयं हाथ को नहीं दोगे। किसी लंबी रस्सी या साड़ी काफ़ी लंबी होती है और मजबूत भी होती है तो उस तरीके से आपको उसको बचाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो घर में भी क्या है, और एक और जरूरी बात, ऐसे कितने बच्चे जिसको तैरना आता है? बहुत बड़े आप लोगों को नहीं आता। तो देखो आप लोगों की जो उम्र है ना बहुत छोटी उम्र है, इस छोटी उम्र में आप लोग गाँव में रहते हो, नदी तालाब में आप लोग जाते रहते हो, तैरना सीखना भी है, तैरना आना चाहिए कि आप खुद को तो बचाओ और दूसरों को भी बचा पाओ। तो आपको तैरना आना चाहिए, और जो तैरना नहीं जानते हो वो तो पानी के अंदर बिल्कुल ना जाए, और जाएंगे तो अपने साथ कोई बड़े रहेंगे तभी आप पानी में उतरेंगे, ठीक है। कि आपके घर में बहुत सारी महिलाएं होंगी, घर में महिलाएं होंगी ना, विद्यालय की बच्चियों को तैरने सीखने हेतु प्रोत्साहित करें। आपके घर में मम्मी होंगी, दादी होंगी, क्या आप लोगों ने कभी पूछा है उनसे कि आपको तैरना आता है कि नहीं आता है? नहीं पूछी होगी, आप लोग बात किया करो, अगर नहीं आता है ना तो आप लोग को तैरना सीखना चाहिए। या घर की महिलाओं को भी आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आपको तैरना आना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज़ है। जिसको नहीं आता ना बिल्कुल सीखो। अब देखो क्या ना करें, जैसे कि खतरनाक घाटों के किनारों पर न जाए और न ही बच्चों को जाने दें। आप अगर बड़े हो तो आपसे छोटे भी हो सकते हैं, तो छोटे जो है तब उनको मना करोगे, ठीक है। आप बड़े होते जाओगे ना और आपसे छोटे भी होंगे जो कक्षा पढ़ने दूसरे में पढ़ते होंगे, तो उनको भी आपको मना करना है कि आप जो है जो नदी या तालाब या खतरनाक जो घाटें होती है ना वहाँ पर उनको जाने से आपको ही रोकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका परिजन ही हो, कोई दूसरा पड़ोसी भी हो सकता है या आप किसी दूसरे गाँव में भी गए हो तो आपको लग रहा है कि हाँ कोई बच्चा है जो जा रहा है, उसके आसपास कोई नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको जाकर के रोकने की जिम्मेदारी है, ठीक है। इसीलिए यह जो सुरक्षित परिवार में नाव दुर्घटना और पानी में डूबने से बचाओ, क्योंकि अधिकतर होता ही है बेटा कि बच्चे शौक में क्या करते हैं, नदी तालाब में चले जाते हैं और नहाते हैं और उसमें कई बच्चे जो है जान जोखिम में गिर पड़ते हैं। क्या मटका में ऐसे हादसे कई बार हो चुके हैं ना? क्या मिला उससे? शौक के तौर पर तो गए, एक को बचाने के चक्कर में 2-3 लोगों की जान गई है ना यहाँ से, सही है ना? तो इसका ध्यान रखने के दूसरों को बचाने के लिए स्वयं कूदोगे नहीं। तरीका क्या बताई हूँ आपको? और साड़ी या कपड़ा से ही उनको बचाना है। एक हाथ में हाथ पकड़ोगे, दूसरे को दोगे और
पास, तो आपकी मदद के लिए वहाँ पर दौड़ करके आ जाए। अब देखो, डूबे हुए कोई व्यक्ति है, ऐसा होता है कि हम आपकी आंखों में देखते हैं, बस देखते रहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई व्यक्ति डूब रहा है या डूबा हुआ व्यक्ति है, तो उसको पानी से निकाल करके हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो जो डूबा हुआ व्यक्ति है उसको तत्काल पानी से बाहर निकालेंगे और प्राथमिक उपचार करेंगे। प्राथमिक उपचार हम कैसे करेंगे, किस तरह से कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, देखना होगा कि जो डूबा हुआ व्यक्ति है उसके मुंह में और नाक में पानी घुसा तो नहीं है या कुछ चीजें फंसी। क्या होता है कि जो डूबा हुआ व्यक्ति है, हमने नाक में भी चेक किया, मुंह में भी चेक किया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमने गले के किनारे भी छू के देखा, हमको सांस का पता नहीं चल रहा है। तो उसके बाद हमको क्या करना है, जो व्यक्ति डूबा हुआ उसको हमने बाहर निकाला। कई बार ऐसा था ना कि हम अकेले हो गए या फिर कोई और जानकार व्यक्ति नहीं है, तो हम स्कूल से पढ़ के निकले, तो हमको कुछ तो समझ में आनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो क्या करोगे, जो व्यक्ति डूबा है तो उसका जो मुंह होता है, उसके मुंह से अपने मुंह को लगाना पड़ेगा। जैसे ये इसका मुंह है, ऐसे मुंह को लगाओगे, उसको सांस दोगे। कैसे सांस दोगे? जैसे फुग्गे में हवा भरते हैं, ये सांस दोगे, ऐसा ज़्यादा देर तक करोगे। फिर उसके बाद जो इसका छाती है, जहाँ पर हमारा क्या होता है, हृदय होती है ना, कम से कम 30 बार आप इसको ऐसे दबाओगे। ऐसा दबाने से क्या होगा, इसकी जो सांस है जो रुकी हुई है ना, तो वो क्या हो जाता है, सांस लेना शुरू कर देगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये करोगे और इसको कई बार फिर देखना कि पेट, क्या पेट का हिस्सा फूला हुआ थोड़ी है, तो समझ जाना फूला है पेट, मतलब कि वो पानी पी लिया है। तब वो पानी पीने की कोशिश करना, हम टीवी में देखते हैं ना, ऐसा कई बार पिक्चरों में देखते हैं, ऐसा पेट को दबाना है तो मुंह से भी पानी निकाल देते हैं, ऐसा होता है ना, इसको दबाओ फिर इसको ऐसा करके। तो इससे क्या होगा, हम एक अच्छी तरह से क्या कर सकते तुरंत। ठीक है, तो पेट को दबाएंगे तो मुंह से क्या होगा, पानी निकल जाएगा। ठीक है, ये सब करने के बाद आप क्या करेंगे, हमारा जो मेन टारगेट रहेगा कि हमारा जो 108 नंबर है या 102 नंबर है, उसको हम तत्काल फोन कर देंगे। हमको तो दुर्घटना के तुरंत बाद फोन करना ही स्वास्थ्य विभाग का है। ठीक है, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया को अपनानी है। और अगर आसपास कोई प्राथमिक उपचार का केंद्र होगा तो वहाँ भी हमको सहायता के लिए बुलावा भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको ये नंबर